बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसे हिंदी में वैद्युत रसायन कहते हैं। तो आज इसमें देखेंगे वैद्युत अपघटनिक विलयनों का चालकत्व। इसमें इस टॉपिक को समझने से पहले इस टॉपिक के अंदर प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दावलियां को सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो जो इसके दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो जो छोटे छोटे टर्म्स आएंगे जो आपको उसमें क्लियर रहेगा उसमें क्या चीज़ क्या है। तो सबसे पहले इस टॉपिक से पढ़ने से पहले हम कुछ इसमें जान लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पद, कुछ महत्वपूर्ण पद। यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी प्रयुक्त है। इसमें कह सकते हैं एक विद्युत धारा चैप्टर है। विद्युत धारा चैप्टर में एक फार्मूला है कि R इज इक्वल टू रो L/A। यहाँ पर ये फार्मूला है जो है यहाँ पर विद्युत धारा चैप्टर में ये आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ पर R इज इक्वल टू हो जाए, ये इसको रो पढ़ते हैं, यहाँ पर ये हमारा रो है। तो यहाँ पर R क्या है, यहाँ पर R जो है ये प्रतिरोध है, R जो है प्रतिरोध है। और यहाँ पर ये रो क्या है, ये जो है विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध। इसी को एक नाम से और जानते हैं, इसको विशिष्ट प्रतिरोध को एक नाम से और जानते हैं यहाँ पे प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। और यहाँ पर देखेंगे प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में इसको कहेंगे यहाँ पर इसमें देखेंगे रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को रेजिस्टेंस। और विशिष्ट प्रतिरोध को क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और यहाँ पे प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता को इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टिविटी। यहाँ पर इसको हम समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहली चीज यहाँ पर प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है इसको जानेंगे। कोई भी चालक में धारा प्रवाहित होता है, यानी कि धारा बोले तो कह सकते हैं उसका इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। यानी कि कोई भी चालक में, समझेंगे इसे, कोई भी चालक में धारा का प्रवाह होता है। धारा का प्रवाह बोले तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। तो यानी कि उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, उसकी गति को धीमा करने के लिए जो इसमें उपस्थित कण अथवा पार्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। प्रतिरोध क्या कह सकते हैं, उसको अगर से और सरल भाषा में कहें कि यहाँ पर उसको प्रतिरोध क्या काम करता है, रुकावट का काम करता है। ऐसे ही जान लेते हैं, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी चालक में आ रहा है तो जिस रफ्तार से आ रहा है तो उसकी गति को धीमा करने के लिए आगे यहाँ पर उसके पार्टिकल कुछ लगा दिए जाते हैं, जिससे इस इलेक्ट्रॉन अथवा जो बहने वाली धारा है उसकी गति क्या हो जाए, धीमा हो जाए। तो यानी कि हम इसको प्रतिरोध को क्या कह सकते हैं, प्रतिरोध को सरल भाषा में क्या कहेंगे, रुकावट। इसको क्या कह सकते हैं, रुकावट का काम करता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है या धारा का प्रवाह है वो रोकने का जो काम करता है उसे क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे, या उसको इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब एक उसमें फिक्स उसकी वैल्यू होती है कि इतना जो है उसका इतना एक मानक होता है कि इतना ही उसका रोका, यहाँ पर उसकी धारा को इतना ही रोकना है। तो यानी कि उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है कि यानी जिसमें जो इलेक्ट्रॉन को कितनी गति उसको रोकना है वो वही हमारा क्या होगा यहाँ पर विशिष्ट
प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। और यहाँ पर देखेंगे यल क्या है, यल हमारा देखेंगे कोई भी चालक की लंबाई होता है, जो हमारा कितना बड़ा चालक है तो चालक क्या कहलाता है, एल कहलाता है। और जो ए है, ए उस चालक की जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यानी कि जो यहाँ पर ये है इसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये क्या है, ए, जिसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ये चीज समझ गए होंगे, तो जो इसमें प्रयुक्त ऐसे ही यहाँ पर इसको अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम समझते हैं। जैसे कोई भी मान लेते हैं कोई भी एक पेड़ है, पेड़ को हमको क्रॉस करना है, काटना है, यानी कि हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस करने के बाद जो हमको यहाँ पर एक सेक्शन मिलेगा, कहने का मतलब यहाँ पर ए जो इस प्रकार से एक सेक्शन मिलेगा, इस सेक्शन को ही यहाँ पर क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। वही क्षेत्रफल यहाँ पर ये दिखाया गया है, तो इसको ये चीज समझेंगे। यहाँ पर हम आगे इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो फार्मूला देख रहे हैं, तो यानी कि इसमें जितनी चीज प्रयुक्त हुई है उसके बारे में जान चुके हैं। यानी इसी फार्मूले का जस्ट अपोजिट, यानी कह सकते हैं इसका व्युत्क्रम करते हैं। तो व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका व्युत्क्रम करेंगे आर का, तो हो जाएगा 1/r, और इसका व्युत्क्रम करेंगे यानी कि 1/ρ, और इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा a/l। इसको आप समझेंगे। तो यहाँ पर जो 1/r है, 1/r को हम क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। यहाँ पर इसको किससे कहते हैं, चालकत्व। चालकत्व को हम g से प्रदर्शित करेंगे, और 1/ρ क्या है, विशिष्ट चालकत्व है। विशिष्ट चालकत्व को हम यहाँ पे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, और इसको हम वैसे ही रहने देते हैं यहाँ पर a/l, जो अभी हम आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं जहाँ यहाँ पे 1/r इक्वल टू क्या है, 1/r इक्वल टू g है। तो g यहाँ पर क्या है, g इक्वल टू चालकत्व, यहाँ पर चालकत्व। अब ये सवाल ये आता है चालकत्व क्या होता है, तो चालकत्व का सीधा हम डिफिनीशन कैसे देंगे। यहाँ पर हम यही बताएंगे, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, यानी कि यहाँ पर ये है प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। वही चीज इसमें देखेंगे 1/ρ इक्वल टू यहाँ पर क्या है, 1/ρ इक्वल टू एक कप्पा है, यहाँ पर इसको हम कप्पा कहते हैं, K-A-P-P, कप्पा। यानी कि यहाँ पर एक कप्पा क्या है, कि कप्पा देखेंगे विशिष्ट चालकत्व इक्वल टू है ये विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व किसे कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकत्व कहेंगे। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा विशिष्ट, ये डिफिनीशन इसको याद रखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध, यहाँ पर विशिष्ट चालकत्व कहेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर ये G, यहाँ पर G क्या है, G देखेंगे चालकत्व है, G हमारा यहाँ पर क्या है, चालकत्व है। चालकत्व को, हाँ यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, चालकत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। और यहाँ पर एक कप्पा को क्या कहेंगे, कप्पा को यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व को इंग्लिश में स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं।
इसको इसमें यहाँ पर याद रखेंगे। यहाँ पर विशिष्ट चालकत्व को एक नाम से और जानते हैं, एक नाम से यहाँ पर ए चालकता, किस नाम से जानते हैं? चालकता, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। ये चीज यहाँ पर इसको याद रखेंगे। ये यहाँ पर इसी से रिलेटेड यहाँ पर हम आपको एक चीज आगे बता रहे हैं जो यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है इस फार्मूले में, L/A, उसी को हम आगे यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं। तो L यहाँ पर इसको नोट आप लोग कर लेंगे, ये नोट कर लेंगे। यहाँ पर जो L/A आया है, यानी कि यहाँ पर L/A इज इक्वल टू होता है G स्टार। G स्टार यहाँ पर क्या है? ये सेल स्थिरांक इसको कहते हैं। ये क्या है? सेल स्थिरांक, इसको क्या बोलेंगे? सेल स्थिरांक बोलेंगे। यहाँ पर देखेंगे, अब यदि हम इसी का जेस का अपोजिट कर दें, ए को ऊपर कर दें, एल को नीचे कर दें, यानी ये भी क्या बदल जाएगा? जिसका अपान कुछ नहीं होता उसका अपान 1 माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इसका व्युत्क्रम हो जाएगा A/L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 1/G स्टार। यानी कि इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ पर इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पर इसका मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर इसका मान यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इसका मान मतलब A/L का मान, इसका मान समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलेगा? यहाँ पर हमको यही मिलेगा कि इस इक्वेशन को देखिए यहाँ पर कि हमको मिलेगा G इक्वल टू G, यहाँ पर क्या है? चालकत्व है, तो G इक्वल टू क्या मिलेगा? कप्पा इंटू यहाँ पर A/L की जगह पर क्या हो जाएगा? 1/, ये हो जाएगा G स्टार। यानी कि G स्टार हमारा क्या है? सेल स्थिरांक है। ये क्या है? चालकत्व। और यहाँ पर ये देखेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं G इक्वल टू कप्पा अपान, यहाँ पर लिख सकते हैं कप्पा अपान G स्टार। तो कप्पा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? यानी कि कप्पा इक्वल टू हो जाएगा चालकत्व इनटू यहाँ पर हो जाएगा सेल स्थिरांक। ये इक्वेशन ये भी आ जाएगा, इसको याद रखेंगे। जहाँ पे क्या यहाँ पर ये क्या है? कप्पा है। यहाँ पर ये क्या है? कप्पा है, जो के जैसा दिखाई देता है, तो लेकिन यहाँ पर इसको कप्पा प्रोनाउंसिएशन में पढ़ते हैं। तो इसको ये चीज याद रखेंगे। और एक चीज यहाँ पर और याद रखेंगे कि इसमें कुछ जो यहाँ पर वर्ड्स आए हुए हैं, उस वर्ड को जो यहाँ पर देखेंगे, इस वर्ड में इसका जो है कुछ मात्रक होते हैं, एसआई मात्रक, उसको यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं। यानी कि एसआई मात्रक में यहाँ पर ये देखेंगे, एसआई मात्रक में यहाँ पे एल क्या है? लंबाई बोले, यानी कि चालकत्व के लंबाई को एल से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, जिसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। और यहाँ पर देखेंगे ये हो गया, और देखेंगे इसमें ए आएगा। ए हमारा क्या है? ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए, इसको हम पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ साथ में लिख दे रहे हैं। अर्थात ये क्या है? ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, यानी कि एम स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। ए हो गया। और देखेंगे यहाँ पर आर क्या है? प्रतिरोध, यानी कहें कि प्रतिरोध का मात्रक, यानी प्रतिरोध को हम आर से प्रदर्शित कर रहे हैं। अर्थात प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? यहाँ पर ओम, इसको हम पढ़ते हैं ओम। ये अगर से बात करें यहाँ पर, इसका प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम।
और यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, ये विशिष्ट प्रतिरोध, एक वर्ड और आया है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक यहाँ पर क्या होता है, ओम मीटर होता है। यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। और इसमें देखेंगे और वर्ड्स आए हैं यहाँ पर, ये 1/r, 1/r को क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। यानी कि 1/r यानी कि चालकत्व का मात्रक क्या होता है, चालकत्व का मात्रक प्रतिरोध के मात्रक का व्युत्क्रम होता है। यानी कि इसका मात्रक ओम है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। तो अब देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर इसका देखेंगे ये 1/ρ, यानी कि यहाँ पर 1/ρ को यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, 1/ρ यहाँ पर क्या है, एक कप्पा है जो एक विशिष्ट चालकत्व प्रदर्शित करता है। यानी कि कहें विशिष्ट चालकत्व का मात्रक क्या होता है, ये यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, यानी कि इसका व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ओम इनवर्स और ये क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। इसका ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान देंगे, तो किसी बुक में इस जगह पे आपको सेमेंसन मिलेगा, अर्थात एस से लिखा गया होगा इसका मात्रक। 1/r का मतलब यहाँ पे जो हो जाएगा, ये चालकत्व का मात्रक यहाँ पे सेमेंसन प्रदर्शित किया गया होगा। और यहाँ पे 1/ρ अर्थात यहाँ पे विशिष्ट चालकत्व जो दिखाया गया है, विशिष्ट चालकत्व का मात्रक इसके जगह पर भी साइमेंसन यहाँ पर दिखाया गया होगा। तो किसी बुक में आपको मिलेगा, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और यहाँ पर बच रहा है, यहाँ पर देखेंगे ये जो जी स्टार है, यानी कि यहाँ पर जी स्टार बोले तो क्या है, सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, सेल स्थिरांक, यानी कि यहाँ पर ध्यान देंगे इस फार्मूले से, तो यानी कि जी स्टार इक्वल टू क्या होता है, L/A। यहाँ पर क्या होता है, L/A। L का मात्रक क्या होता है, L का मात्रक यहाँ पर मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, एक कोयम से क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, ये मीटर कैंसिल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनवर्स, यानी कि यहाँ पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। ये चीज यहाँ पर इसको देखेंगे, ये आपके ये मात्रक इसको जो है जो आया है, इसको आप अपने कॉपी में इस मात्रा को कहीं आप नोट कर लेंगे, जिससे आपको याद रहेगा। तो बाकी यहाँ पर जितने टर्म्स यहाँ पर आए हैं उसको आप 2 बार 3 बार आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको निश्चित ये आपको पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जितने भी टर्म्स यहाँ पर हम लिखे हैं, ये सभी टर्म्स जो है विद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व में सभी ये प्रयुक्त होंगे। तो अब इसके बाद अब हम जो पढ़ाएंगे, अब हम अपने टॉपिक पर यहाँ आएंगे, विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। यहाँ पर पढ़ाएंगे विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। अब इसको आप सभी नोट कर लेंगे। इस टॉपिक को हम आपको अगले वीडियो में वहाँ पर पढ़ाएंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।